Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a movie भूत पुलिस। Well, मैं जानता हूँ कि इस चैनल पर काफी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे और आपकी डिमांड थी कि इस चैनल पर भी और काफी सारी इंटरेस्टिंग मूवीज को लेकर आया जाए। So finally जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। And now without wasting time, चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें दो मेन लीड कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें बड़े भाई का नाम होता है विभूति, वहीं पर छोटे भाई का नाम होता है चिरंजी, जिन्हें प्ले कर रहे हैं सैफ अली और साथ ही अर्जुन कपूर। ये दोनों ही पेशे से तांत्रिक होते हैं। उन दोनों को ही एक लड़की के शरीर में से उसके दादाजी की प्रेत आत्मा को निकलवाने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर अब ये दोनों उस लड़की के अंदर से आत्मा को निकालने के लिए पहुंच जाते हैं। देखने में वो चुड़ैल काफी ज्यादा भयानक और डरावनी लग रही होती है, जिसके बाद में वो लड़की चिरंजी के ऊपर छलांग मारकर उसके ऊपर हमला कर देती है और उससे काफी ज्यादा चिपटने की कोशिश करती है। मगर दूसरी तरफ विभूति को ऐसा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ किसी का एक तिकड़म या फिर कहें तो किसी का एक बिछाया हुआ जाल है। इसलिए वो जगह की तहकीकात करने लगता है और तभी उसे एक गैस की बोतल मिलती है, जिसे देखने के बाद में से सारा मामला समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पर कोई भूत या चुड़ैल नहीं बल्कि एक रियल इंसान है जो कि इन सब की एक्टिंग कर रही है। जिसके बाद में फाइनली वो लड़की भी इस बात को रिवील कर देती है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुड़ैल बनने का नाटक कर रही थी, क्योंकि घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते थे मगर वो उस वक्त और ज्यादा पढ़ना चाहती थी। जिस बात को जानने के बाद में विभूति को ये फील होता है कि वो लड़की कोई गलत काम नहीं कर रही, उसे आगे पढ़ना है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद में वो दोनों ही उस लड़की को कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए हम वो तुम्हें दिलवा कर ही जाएंगे, बस तुम्हें वही करना है जो तुम अभी तक कर रही थी। जिसके बाद में दोनों एक बहुत ही बड़ा हवन स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर सामने वो लड़की भी बैठी होती है और सभी लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि लड़की के दादाजी की इच्छा है कि वो उसे पढ़ाना चाहते हैं। और अब जैसा कि पूरी दुनिया में अंधविश्वास का बोलबाला है, हर कोई ऐसे तांत्रिकों पर विश्वास कर बैठता है, तो जहाँ पहले इसके माँ बाप इस लड़की को नहीं पढ़ाना चाहते थे, इन तांत्रिकों की बात मानकर अब अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद में अगले दिन हम इन दोनों भाइयों की एक छोटी सी कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ पर हम विभूति की बातों से पता लगा पाते हैं कि विभूति ऐसा ही है, यानी कि लोगों की मदद करना मगर अपने तांत्रिक विद्या की मदद से नहीं बल्कि जालसाजी और अपने दिमाग से। उसका यह मानना था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, बस जो भी होता है वो मन का अंधविश्वास होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ चिरंजी भूतों पर विश्वास करता था। उसके पास में उसके पिता की एक फटी हुई तांत्रिक विद्या की किताब भी होती है। एंड एज ऑलवेज नेपोटिज्म के चलते उनके दोनों बेटे अपने पिता के दिखाए हुए रास्ते पर ही चल पड़ते हैं। उनके पिता का नाम होता है उलट बाबा या फिर कहें उल्टन बाबा, जो कि एक टाइम पर भूत भगाने के काफी होशियार बाबा रहा करते थे। लेकिन जब कुछ समय बाद में उनकी डेथ हो गई तो उनके काम को रीगेन करने या फिर उनके काम को वापस आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटों ने ही हाथ आगे बढ़ाया। जिसके बाद में वो एक ट्रक के अंदर घूम घूम कर उलट बाबा एंड सन्स के नाम से फेमस हो गए, जिनका काम था भूतों को पकड़ना। हालांकि फैक्ट तो ये था कि इन दोनों का अभी तक किसी भी रियल भूत से सामना हुआ ही नहीं था। जिसके बाद में इस कहानी की एक और लीड कैरेक्टर की एंट्री होती है यामी गौतम या फिर कहें तो माया, जो कि उल्टन बाबा से मिलने के लिए तांत्रिक कॉलोनी में आई होती है। वहीं पर हम इंस्पेक्टर छेदीलाल को भी देखते हैं, जिनका कैरेक्टर निभा रहे हैं जावेद जाफरी। वेल, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कि एक टाइम पर जब बूगी वूगी सोनी पर आया करता था तो जावेद जाफरी उसे डील किया करते थे या फिर कहें तो उसके मेंटोर थे। और इंडिया के अंदर अगर स्टार्टिंग में कोई ब्रेक डांस लेकर आए थे तो वो यही थे, मिस्टर जावेद जाफरी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि छेदी सिंह भी उल्टन बाबा की ही तलाश में यहाँ पर आया होता है, जहाँ दूसरी तरफ एक लड़का माया को एक दूसरे इंसान से मिलवा देता है, जो कि उल्टन बाबा नहीं होते बल्कि होते हैं गॉगल बाबा। राजपाल जी की काफी अच्छी एक्टिंग यहाँ पर हमें दिखाई गई है, जिसके अंदर ही गॉगल बाबा बनकर माया को भूत से पीछा छुड़वाने के सारे राज और अपनी तांत्रिक विद्या को सबसे ऊपर होने के बारे में बताते हैं। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि चिरंजी अपने भाई विभूति से कहने लगता है कि उसे अपने पिता की दी हुई किताब के सारे राज के बारे में मालूम चल गया है, मगर विभूति को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। साथ ही हम यहाँ पर देख पाते हैं कि चिरंजी का हाथ या फिर कहें तो कंधा कभी कभी यूं ही हिलने लग जाता था, तो वहां पर विभूति उसे कहता था कि ये तेरी हार्मोनिकल प्रॉब्लम है, तेरे अंदर हार्मोन्स ज्यादा हो चुके हैं, इस वजह से तेरा कंधा हिलने लगता है। मगर चिरंजी का मानना था कि जरूर कोई ना कोई स्पिरिट या फिर कोई बुरी ताकत या शक्ति उसके आसपास मौजूद है। और अब देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीच में अनबन हो जाती है, जहाँ पर चिरंजी विभूति से गुस्सा होकर चला जाता है, तो विभूति उसका पीछा करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों भाई हैं और इसी तरीके से उनका कमाई धंधा चल रहा है, यानी कि लोगों को पागल बनाना और झूठ मूठ की तांत्रिक विद्या को दिखाना। इन दोनों के बीच में रोटना मनाना चल ही रहा होता है, लेकिन उसी बीच वहां पर छेदी सिंह पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद तो ये दोनों वहां से डरकर कहीं पर छिप जाते हैं। लेकिन छेदी सिंह भी कहां पर किसी से कम था और वो उन्हें देखकर उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागने लगता है। मीनवाइल यहाँ पर चिरंजी की मुलाकात उस लड़के से हो जाती है, जो कि उलट बाबा के नाम पर गॉगल बाबा से किसी लड़की को मिलवाकर एक न्यू डील क्रैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अब जैसा कि चिरंजी को पता चल चुका होता है, तो वो वहां पर गॉगल बाबा की तीसरी आंख फोड़कर उसे कहता है कि अगर तुमने वापस से मेरे क्लाइंट्स को छीनने की कोशिश
कोशिश करी तो तुम्हारी ये दोनों नेत्र भी फोड़ देंगे। जिसके बाद में माया को पता चलता है कि गॉगल बाबा फ्रॉड है और जो लड़का उसके सामने आया यानी कि चिरंजीव वही है उलट बाबा एंड सन्स। अब जैसा कि माया को तांत्रिक विद्या और भूतों से रिलेटेड कुछ काम था तो इस वजह से वो उन दोनों के साथ में निकल पड़ती है। जहाँ पर रास्ते में आगे बढ़ते वक्त वो बताती है कि धर्मशाला के अंदर उसकी चाय की बहुत सारी खेती है, साथ ही उसके पास में चाय बनाने की एक फैक्ट्री भी है। मगर प्रॉब्लम ये है कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग शाम होते ही वहां से निकल पड़ते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वहां पर कोई भूत या चुड़ैल है। गांव वालों का मानना है कि वहां पर किचकंडी नाम की एक चुड़ैल है जो कि रात में लोगों को अपने वश में कर लेती है, जिसके चलते कोई भी फैक्ट्री में रात देर तक काम नहीं करना चाहता। और यही रीजन है कि इस वजह से हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास में मदद के लिए आई हूँ। साथ ही माया ये भी बताती है कि पहले उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था, मगर एक दिन जब उसके साथ में भी कोई छोटी दुर्घटना घटी तो उसे फाइनली ऐसा लगने लगा कि किचकंडी नाम की चुड़ैल सचमुच एग्जिस्ट करती है। जहाँ पर पीछे बैठा चिरंजीव इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जहाँ पर अब उसे फाइनली फील हो जाता है कि ये वो समय आ चुका है जहाँ पर अब वो एक असली भूत प्रेत से टकराने वाले हैं। मगर वहीं उसका उलट विभूति ये सोच रहा होता है कि इस वक्त भी कोई ना कोई ढोंगी यहाँ पर अपना ढोंग रचा रहा होगा। जिसके बाद में ये दोनों ही अपनी डील के पेमेंट के चक्कर में धर्मशाला पहुंच जाते हैं माया के घर पर। तभी वहां पर घोड़े पर सवार हमारी प्यारी जैकलिन फर्नांडिस की एंट्री होती है, जिनका नाम है कनिका। रिश्ते में ये दोनों बहनें होती हैं, जहाँ पर उन दोनों के घर का एक केयर टेकर भी होता है। कनिका को ऐसा लग रहा था कि ये लोग जो यहाँ पर भूत भगाने के लिए आए हैं ये भी कोई ढोंगी बाबा है, ये लोग कोई भूत वूत नहीं भगा पाएंगे। कनिका के एटीट्यूड से हमें पता लगता है कि उसे भी भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। जिसके बाद में माया दोनों तांत्रिक भाइयों को अपने गांव के लोगों से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, ताकि गांव वाले इस बात से सेटिस्फाई हो सके कि किचकंडी को भगाने के लिए अब कोई तो यहाँ पर आ चुका है। विभूति को भूत भगाना तो नहीं आता था, मगर बातें करनी काफी अच्छी तरीके से आती थी और अपनी बातों में इस तरीके से वो लोगों को ले लेता है कि वो सभी लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर एक शख्स हल्का होने के लिए घर से बाहर निकलता है। यहाँ पर हमें इस कहानी की एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जो कि नन अदर देन हमारे जॉनी लीवर जी की बेटी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली उसकी बीवी होती है और वो उसे घर से बाहर निकलने से रोकती है क्योंकि इस वक्त गहरी रात हो चुकी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनका शौचालय इनके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए यहाँ पर वो शख्स अपनी बीवी को भी साथ में ले जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उसका बाहर वेट कर रही होती है और वो अंदर चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक छोटा सा खुलासा होता है कि वो भाई साहब तो यहाँ पर शौचालय में अपना कुछ और ही प्रोग्राम बनाने आए थे। बेसिकली उनकी छोटी सी बाटली वही टॉयलेट में वो छोड़ कर आए थे और उसे लेने के लिए वो वहां पर पहुंचा था। अब एक तरफ तो बाहर उसकी वाइफ किचकंडी के डर से कांप रही होती है, वहीं पर अंदर भाई साहब मस्त दारू के मजे ले रहे होते हैं। मगर तभी बाहर उसकी वाइफ को कोई आते हुआ नजर आता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि किसी की तो आट आ रही है और जब वो घूम कर देखती है तो उसे सामने से एक चुड़ैल आती नजर आती है जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने होते हैं और साथ ही वो ये भी देख पाती है कि इसकी आंखें चमक रही होती है। इस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद में वो दोनों ही अपनी फुल पोटेंशियल फुल ताकत के वहां से जोरदार स्पीड में भाग जाते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां पर अब सभी लोग अगेन माया जी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और साथ ही इल्जाम लगा रहे होते हैं कि दोनों तांत्रिक किसी भी काम के नहीं है, इन्हें तो भूत भगाना आता ही नहीं है, क्योंकि कल फिर इस गांव में किचकंडी हमें दिखाई पड़ी थी। लेकिन वहां पर सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाता देख विभूति अगेन अपने वहां पर भाषणबाजी स्टार्ट कर देता है और दोबारा से लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि इस बार किचकंडी उनके हाथों से नहीं बचेगी। जिसके बाद में काफी फनी मोमेंट आता है, एज वेल एज हमने जब गो कोरोना के नारे सुने थे तो यहाँ पर भी गो किचकंडी के नारे हमें सुनाई पड़ते हैं। काश गो कोरोना कहने से कोरोना चला जाता, बट गया ही नहीं। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जहाँ पर कनिका अपनी बहन माया से ये कहने लगती है कि हमें यहाँ की कंप्लीट प्रॉपर्टी को बेचकर लंदन में शिफ्ट हो जाना चाहिए और अगर पापा की इच्छा कुछ खोलने की थी तो हम लंदन में उनके नाम से कोई एक रेस्टोरेंट या फिर एक बार खोल लेंगे। तो उसके जवाब में माया कहती है कि कुलभूषण बार नाम रखना क्या अच्छा रहेगा। जिसके बाद में दोनों ही बहनों के अंदर काफी ज्यादा बहस हो जाती है और माया कनिका से कहती है कि वो अपने पिता की जमीन और उनकी जायदाद को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगी और अपना सारा जीवन यहीं पर बिताएगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है चिरंजीव पर, जो कि पूरे गांव में घूम घूम कर हर एक से किचकंडी चुड़ैल के बारे में हुए इंसिडेंट्स के बारे में पूछने लगता है। कोई बताता है कि वो मुंह से बिजली निकालती है, कोई बताता है कि वो सफेद कपड़े पहनती है, कोई बताता है कि उसके चलने पर पायल की आवाज आती है। जिसके बाद में अलग अलग कहानियां सुनकर चिरंजीव को ये लगता है कि कहानी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है विभूति की तरफ, जो कि अपनी बस के अंदर खड़ा होता है। तभी बाहर से कुछ बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं, तो वो एक मुकुट पहनकर उन सभी को डरा देता है, मगर एक लड़की वहां से डरकर नहीं भागती। वो बच्ची हालांकि बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो इशारों में अपना नाम बताती है और विभूति उसका नाम गैस करता है, कभी पत्थर कभी बूटा कभी पेड़। तो फाइनली उसे उसका नाम मिल जाता है जो कि होता है तितलिया। लेकिन अगेन जब पीछे मुड़कर विभूति देखता है तब तक वो बच्ची वहां से गायब हो चुकी होती है। मीनवाइल माया चिरंजीव को ये बताती है कि काफी टाइम पहले इस गांव में किचकंडी
किचकंडी का साया था। कई साल पहले उसने इसी तरीके से लोगों को परेशान किया, उनकी जानें ली, मगर तुम्हारे पिता उलट बाबा ने आकर सब कुछ सही कर दिया। उनके पास में तांत्रिक विद्या का अच्छा खासा ज्ञान था और उन्हीं की वजह से ही हम उस वक्त बच पाए थे और यही रीजन है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। तो उसकी बातों को सुनकर चिरंजी कहता है कि क्या कोई शख्स अभी भी जिंदा है उस वक्त का अभी तक, जो कि हमें बता सके कि हमारे पिताजी ने आखिर कैसे उस किचकंडी चुड़ैल को इस पूरे गांव से भगाया था। तो माया को अपनी एक पुरानी फोटो दिखाई पड़ती है जिसके अंदर उसे एक शख्स मिलता है जिसका नाम होता है संतू, जो कि उस वक्त का इंसान था जिस वक्त लास्ट टाइम किचकंडी इस गांव में आई थी। जिसके बाद में चिरंजी और विभूति धर्मशाला की एक मॉनेस्ट्री के अंदर संतू से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और साथ ही किचकंडी चुड़ैल के बारे में उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जहां पर संतू ये बताता है कि आज से करीब 20 साल पहले किचकंडी ने मेरी बीवी मंजू को पोजेस्ट कर लिया था। वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी और एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। जिसके बाद में इस गांव के अंदर तुम्हारे पिताजी यानी कि उल्टन बाबा को बुलाया गया। उन्होंने काफी कोशिश करके अपनी पूरी मेहनत के साथ में उस किचकंडी चुड़ैल को एक छोटे से मटके में कैद कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये मटका बंद रहेगा तब तक ये चुड़ैल बाहर नहीं आएगी। हालांकि यहाँ पर उल्टन बाबा ने किचकंडी चुड़ैल को तो कैद कर लिया था, मगर जिस वक्त वो मंजू के शरीर से निकली उसने मंजू को जान से मार दिया था। संतू की ये कहानी सुनने के बाद में तो दोनों भाई काफी ज्यादा डर जाते हैं। जहाँ एक तरफ तो विभूति कहता है कि हमें इस काम को छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी चिरंजी कहता है कि हमें इस काम को करना ही होगा वरना इस गांव को इस चुड़ैल से कौन बचाएगा। तभी वहां पर संतू हंसने लगता है और अपना चश्मा उतार कर अपनी आंखें दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने किचकंडी को वश में करने की कोशिश करी तो जो हाल मेरा हुआ है तुम्हारा भी वही होगा। हालांकि इस बात से दोनों भाई डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद में ये दोनों जने उसी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जहां पर उनके पिता ने इस विद्या को किया था और फाइनली काफी ज्यादा ढूंढने के बाद में उन्हें वो पेड़ मिल ही जाता है जिसके अंदर उल्टन बाबा यानी कि उनके फादर ने किचकंडी को एक मटके में कैद करके रखा था। लेकिन जब चिरंजी इस मटके को बाहर निकालता है तो उन्हें पता चलता है ये मटका तो फुल्ली पैक है यानी कि बंद है, इसका मतलब किचकंडी यहाँ से बाहर निकली नहीं है। तो अगर ये यहाँ से नहीं निकली तो गाँव के लोग आखिर डर किस बात से रहे। ये बात सुनकर तो विभूति को और भी ज्यादा मजा आने लगता है और वो यूं ही तांत्रिक विद्या को फालतू बताते हुए उस मटके को फोड़ देता है और यहीं पर ये भाई साहब गलती कर जाते हैं और एक्चुअल किचकंडी को आजाद कर डालते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि माया अपने कमरे में बैठकर अपना काम कर रही होती है, तभी उसका डॉगी वही हड्डी लेकर उसके पास आ जाता है। उसके डॉगी का नाम होता है शोंकू। तो वहां पर माया शोंकू से कहने लगती है कि जाओ नीचे बैठकर मस्ती करो। तो शोंकू उस हड्डी को लेकर पलंग के नीचे बैठ जाता है, मगर थोड़ी देर में वो पलंग हिलने लगता है। तो पहले तो माया को लगता है कि ये शोंकू की मस्करी है, मगर थोड़ी देर बाद में शोंकू डरकर वहां से भाग जाता है और अचानक से पलंग हवा में यूं ही उड़ जाता है, जिसे देखने के बाद तो माया सचमुच डर जाती है। जिसके बाद में ये दोनों बहनें ये सारा इंसिडेंट्स चिरंजी और विभूति को बताती है। जिसके बाद में चिरंजी और विभूति दोनों ही माया के रूम में जाते हैं। हालांकि विभूति को तो उस वक्त भी मस्करी सूझ रही होती है, मगर चिरंजी को लग चुका होता है कि यहाँ पर इस वक्त कोई बुरी आत्मा जरूर है, क्योंकि उसके कंधे का हिलना उसे बुरी आत्मा का संकेत दे रहा होता है। इसलिए वो उस कमरे का शुद्धिकरण मंत्र पढ़ता है। उसी वक्त वहां पर पीछे से ओरिजिनल किचकंडी आकर विभूति को पकड़ने वाली होती है, लेकिन तब तक चिरंजी का वो शुद्धिकरण मंत्र कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए वो आत्मा वहां से भाग जाती है। जिसके बाद में चिरंजी आकर माया जी को बताता है कि हमने आपके कमरे का शुद्धिकरण कर दिया है, मगर हमें इस जगह पर एक हवन भी करवाना होगा। लेकिन विभूति ये बात जानता था कि अगर बड़ा हवन होगा तो पूरे गांव के लोग जरूर आएंगे और अगर उनके आंखों के सामने किचकंडी नहीं भागेगी तो उन लोगों को उनका पैसा भी नहीं मिलेगा, यानी कि पूरा प्लान फ्लॉप। इस चक्कर में दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है और दोनों ही भाइयों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। मगर तभी रास्ते में अकेले जाते वक्त उसे टॉयलेट लगता है और तभी वो कुछ पायल की छनकार की आवाज सुनता है। उसका पीछा करते वक्त वो देख पाता है कि साड़ी पहने कोई लड़की सीढ़ियों की मदद से माया के रूम में जाने की कोशिश करती है, मगर तभी वहां पर विभूति उसे पकड़ लेता है और धर दबोच कर उससे पूछता है। तो यहाँ पर सारा खुलासा सामने आ जाता है कि वो कोई किचकंडी चुड़ैल नहीं बल्कि उनके ही घर का नौकर होता है, जो कि ये सारा खेल कनिका के कहने पर कर रहा होता है। वेल अब यहाँ पर भांडा फूट तो चुका ही था कि किचकंडी विचकंडी जैसी कोई भी चुड़ैल इस गांव में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर विभूति कनिका के साथ में हाथ मिलाकर इस ढोंग को जारी रखने के बारे में कहता है और कहता है कि अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी बिक गई तो मुझे मेरा 20 लाख रुपए दे देना। हालांकि कनिका और माया दोनों ही बैंकरप्ट हो चुके थे, उनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं था, मगर प्रॉपर्टी को बिकवाने का ये तरीका उसे सबसे बेस्ट लगता है। इसलिए फाइनली कनिका अपने इस खेल को जारी रखने के बारे में सोचती है। अगले दिन जब हवन की बारी आती है तो कनिका और विभूति दोनों ही दही के अंदर कुछ नींद की दवाई मिलाकर चिरंजी को खिला देते हैं और जब चिरंजी हवन करने बैठता है तो नशे की हालत में वो ज्यादा हवन नहीं कर पाता और वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ता है। जहाँ डाल पर बैठी कनिका ब्लूटूथ स्पीकर की मदद से वहां पर चुड़ैल की आवाज निकालने लगती है और अब सारे गांव वालों को ये सचमुच लगने लगता है कि सचमुच के अंदर किचकंडी यहाँ पर आ चुकी है और विभूति जी की हवन की वजह से वो अब यहाँ से भाग चुकी है। मगर जाने से पहले उसने उनके छोटे
के भाई यानी कि चिरंजी को जान से मार डाला है। यहाँ पर अपने ढोंग की मदद से विभूति सब लोगों के अंदर ये विश्वास भी दिला देता है कि उसने जस्ट अभी भी अपने भाई को खोया है और अगर आप लोग आप में से किसी को नहीं खोना चाहते तो इस जगह को जितना जल्दी हो सके खाली कर दीजिए। तो गांव वालों को भला अपनी जान के सिवाय और क्या सोचता है, इसलिए हर कोई वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब जैसा कि इन दोनों ढोंगियों का पूरा ढोंग कंप्लीट हो चुका था तो वहां पर विभूति अपने पैसे मांगने के लिए कनिका के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे मेरे पैसे दे दो और हम यहाँ से निकल जाएंगे। वेल अब यहाँ पर कनिका के पास पैसे तो होते नहीं है, इसलिए वो उसे अपनी बातों में फांसने की कोशिश करती है, मगर विभूति ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आता और कहता है कि मुझे मेरे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा और तुम्हारी बहन को सब कुछ सच सच जाकर बता दूंगा कि किचकंडी का खेल तुमने ही खेला था। तो उसके रिप्लाई में कनिका भी कहती है कि तुमने कौन से दूध के धुले काम किए हैं, तुमने भी तो अपने भाई के साथ में धोखा किया है। हालांकि इन दोनों की फाइट यहाँ पर चली रही थी और पीछे से वहां पर पहुंच जाता है चिरंजी, जो अपने भाई को ये सारे काम करते रंगे हाथ पकड़ लेता है और अब अगेन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर घर के अंदर अगेन एक्चुअल किचकंडी आकर माया को पजेस्ट कर लेती है और अब माया पूरी तरीके से किचकंडी चुड़ैल बन चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ अब जंगल में विभूति जी अकेले ही अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, मगर रास्ते में उसे तितलियां मिलती है जिसे वो जंगल में अकेला पाकर उसे अपने कंधे पर बिठाकर वहां से निकलने लगता है। मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है छेदी सिंह और उसे कहता है कि तू पागल वागल हो गया, मैं तो तुझे जान से मारने के लिए आया था मगर तू तो खुद ही यहाँ पर भूतों से बात कर रहा है। तो विभूति से कहता है कि गोली मत चलाना, मेरे पीछे एक बच्ची बैठी उसे लग जाएगी। तो वहां पर छेदी सिंह उसे कहता है कि तेरे पीछे तो कोई बच्ची बैठी नहीं है और जब पलट कर वहां पर विभूति पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि वो बच्ची कोई असली बच्ची नहीं बल्कि सिर्फ एक साया था। और अब इस इंसिडेंट्स के बाद में तो विभूति को ये पता चल जाता है कि सचमुच में भूत होते हैं, इसलिए वो भागकर जाकर अपने भाई चिरंजी को ये बात बताने लगता है। लेकिन जिस वक्त वो अपने भाई के पास भागकर जाता है उस वक्त माया या फिर कहे किचकंडी अपने असली रूप में आ चुकी होती है और वो वहां से अब उन तीनों को ही जाने देना नहीं चाहती और अब एक एक करके उन्हें अपना शिकार बनाने लगती है। सबसे पहले यहाँ पर बारी आती है छेदी सिंह की, जिसे वो पकड़कर आसमान में ऊपर उठा लेती है। तो छेदी सिंह वहां पर मिमियाने लगता है बकरे की तरह और कहता है कि मुझ नादान को छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वेल यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया कि करीब 20 साल पहले छेदी सिंह पर एक काला साया था जो कि हर वक्त उसे मारने के लिए तैयार था, इसलिए उलट बाबा ने उसे बकरे की तरह मिमियाने के लिए कहा था और इस वक्त जब किचकंडी ने उसे पकड़ा तो वो बकरे की तरह मिमियाया और उसे किचकंडी ने छोड़ दिया, जिसके बाद में अब वो पकड़ लेती है सेफली या फिर कहें तो हमारे विभूति जी को। अपने भाई को बचाने के लिए वहां पर अर्जुन जी अपनी पूरी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करते हैं और अपने पिता द्वारा दी गई किताब के अंदर जो मंत्र लिखे थे उसे पढ़ने लगते हैं, जिसकी मदद से किचकंडी वहीं पर रुक जाती है और माया के शरीर को छोड़कर जाने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है जब जमीन पर माया की बॉडी गिर जाती है तो सब लोग उसके पास में आकर उसे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। विभूति उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी माया उसके ऊपर बैठकर काफी सारी उल्टी कर देती है। इसके बाद में सभी लोग एक पल के लिए तो खुश होते हैं कि फाइनली उन्होंने किचकंडी को यहाँ से आजाद कर दिया यानी कि निकाल दिया। तो इसके जवाब में चिरंजी कहता है कि किचकंडी कहीं पर गई नहीं, हमने स्थानांतरित मंत्र को पढ़ा यानी कि वो इसके शरीर से छूटकर हमारे शरीर में आ गई है और हम तो वैसे भी तांत्रिक है तो हम तो इसे झेल ही लेंगे। मगर तब यहाँ पर पता चलता है कि भाई साहब ने जो स्थानांतरित मंत्र पढ़ा तो किचकंडी ने चिरंजी का शरीर न चुनकर विभूति का शरीर चुन लिया था और अब देखते ही देखते विभूति भी खुद किचकंडी चुड़ैल से पजेस्ड हो चुका था। सभी लोग उसकी ये हालत देखकर वहां से भागने लगते हैं मगर तभी वहां पर चिरंजी स्टैंड लेता और कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागो, इस चुड़ैल को मैं देखूंगा। मीनवाइल माया को कुछ पुराने विजन्स आने लगते हैं और उसे पता चलता है कि ये आत्मा तो खुद भी काफी ज्यादा परेशान है, क्यों न इससे बात करी जाए। और वो फाइनली भागकर जाकर चिरंजी से कहती है कि इसे बात करो, ये परेशानी में है। जहाँ पर चिरंजी अपनी मंत्रों की मदद से उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, जिसके बाद में हमें एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है इसी धर्मशाला गाँव की। आज से करीब 20 साल पहले यहाँ चाय के बागानों में कुछ विदेशी आकर यहाँ पर बिजनेस करने वाले थे, जिनको यहीं की एक लेडी चाय सर्व कर रही थी। मगर तभी उसमें से एक अंग्रेज की नीयत बिगड़ जाती है और वो उसकी इज्जत लूटने के बारे में सोचता है, इसीलिए डर के मारे वो औरत एक कमरे में भाग जाती है। अंग्रेज उसके पीछे पीछे जाता है मगर घर में उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और वो औरत उसके सर पर खींचकर एक वाज मार देती है, जिसके बाद में वो विदेशी उस लड़की से बदला लेने के लिए पूरे गांव के अंदर ये बात फैला देता है कि उस लड़की के अंदर एक चुड़ैल की आत्मा है जिसने मुझे अभी अभी काफी गहरा घाव दिया है। और गांव के लोग तो वैसे भी पागल ही थे, इसलिए उन्होंने बिना उससे कुछ पूछे बिना सबूत की जांच पड़ताल किए जिंदा उस औरत को जलवा दिया। जहाँ दूर खड़ी उसकी बेटी ये सब कुछ देख रही थी और अब अपनी माँ की इस हालत को देखकर जब वो वहां से भागती है तो वो अंग्रेज आकर बंदूक से उसे भी शूट कर देता है। जहाँ पर इन सभी बातों से ये बात रिवील होती है कि उस लड़की को बिना मौत मार दिया गया और साथ ही उसकी बच्ची को भी खत्म कर दिया गया। तो वहां पर चिरंजी किचकंडी से कहता है कि मेरे भाई यानी कि विभूति तुम्हारी बेटी को जानते हैं, वो जरूर इस जंगल में है और हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद ये सभी लोग किचकंडी चुड़ैल के ही साथ में खुद
खुद की बेटी यानी कि तितलिया को ढूंढने में लग जाते हैं और काफी ढूंढने मेहनत के बाद में उन्हें वो तितलिया मिल जाती है, जहाँ पर वो माँ अपनी बेटी से मिलकर काफी खुश होती है और ये दोनों ही हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाते हैं। और इसी के साथ धर्मशाला से किचकंडी चुड़ैल भी चली जाती है, प्लस मूवी की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, एंड वन मोर टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।